इस साल यानी जो अब गुजर गया लास्ट डे ऑफ द ईयर, जैसे कल से हम 2025 कहेंगे, मुंह पे चढ़ने में 2025 में जरा। अच्छा मैं एक बात बताऊं, मेरा ना सारे रुक जाए, ये अभी नहीं, खैर आप लोग का शायद नहीं माने इस बात को, लेकिन ये सेंचुरी अभी आई थी और 25 साल गुजर गए हैं। एक्चुअल 25 साल गुजर गए हैं। What happened in the 25 साल? What's going on? अच्छा, एट द सेम टाइम मेरा ना 2024 मेरे जुबान पे नहीं चढ़ा। मुझे लगता है 2025 जरा ज्यादा आसानी से चढ़ जाएगा। पूरा साल गुजर गया, नहीं चढ़ा ना, बस नहीं चढ़ा, हमारी मर्जी। जिद। अच्छा बताएं आपको ये कि 2024 में टेस्ट रैंकिंग में पाकिस्तान का 7वां नंबर रहा। अच्छा, फिर क्रिकेट की बात कर रही हैं आप। साल 2024 वनडे रैंकिंग में पाकिस्तानी तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में पाकिस्तान का बहुत बुरा नंबर है, 7वां नंबर है। सो ये है। और लेकिन एक चीज़ जो अपना नंबर बरकरार रखे हुए है माशाल्लाह, वो है जियो पाकिस्तान 2024 में भी। और एक और चीज़ जो अपना नंबर जो है ना वो चले बरकरार ही रखा हुआ है, ऑलमोस्ट ऊपर नीचे होते रहते हैं, वो है हमारा माशाल्लाह एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसमें पिछले महीने से तो हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस। जैसे हम ये क्रिकेट क्यों दिखा रहे हैं जब हम एयर क्वालिटी पे चले गए हैं? अभी ऐसा नहीं है हमारे पास, अभी हम जरा पहले एयर क्वालिटी खत्म कर वेट कर रहे हैं ना, तो एयर क्वालिटी में भी हम जो हैं वो टॉप पे ही रहे हैं। आलूदा तरीन शहरों में कराची, लाहौर, ये आगे पीछे घूमते रहते हैं। सो फैसलाबाद भी था बीच में, गुजरावाला डिवीजन पेशावर में कितनी स्मॉग हो गई, पेशावर नंबर 1 था बीच में, एक दिन रहीम यार खान टॉप पे था, अंदाजा करो। सो ये सारा कुछ होता रहा है। आने वाला साल क्रिकेट के लिए कैसा रहेगा, इस पे बात करते हैं। सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, गुड मॉर्निंग। बताइएगा, हम शुरू में ज़रा डिस्टर्ब थे क्रिकेट को लेके, 2024 की बात करें अगर रैप अप या राउंड अप कहें, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2024 हमें लगा कि चीज़ें सेटल डाउन हो रही हैं, स्ट्रीमलाइन हो रही हैं, जीत भी मिल रही है और हम आगे भी बढ़ रहे हैं। देखो अभी आपने वो आज साल का आखिरी दिन है, मुगल साहब को दिखाया, मैं तो बड़ा शर्मिंदा हो रहा था। बड़ी जबरदस्त उन्होंने बॉडी बिल्डिंग की, बहुत ही वेरी इम्प्रेसिव। और हाँ, लोग जो है हमारे पास देखें टैलेंट है, हमने उनको प्रमोट करना है, स्पॉन्सर करना है। इसी तरह क्रिकेट के अंदर भी हमारे पास देखें नकवी साहब इस दफा अभी नए आए हैं, वो बहुत सी चीजें रैपिडली जल्दी कर रहे हैं, मगर लग रहा है मुझे कोई उनको सही तरीके से एडवाइस नहीं कर रहा कि जैसे कि उन्होंने मेंटोर्स बना लिए 5, इस तरह उन्होंने स्ट्राइकिंग फोर्स की बात करें। ये चीजें क्रिकेट में और स्पोर्ट्स में होती नहीं है। इसमें जो है आपको स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह ही लेके चलना पड़ता है। तो हमें अपने जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट, कल भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि उसको पूरे क्रिकेट को ना ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा प्रॉपर्ली। ये सारा खेल खराब हुआ था जब नया पाकिस्तान बना। नया पाकिस्तान बनते ही उन्होंने जो है हमारे जो क्रिकेटर थे उन्होंने 6 टीमें कर दी, क्रिकेट का सिस्टम बदल दिया। इस तरह नहीं होता। वो जो सिस्टम चल रहा था दुनिया में अभी तक, इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हर जगह वही उनका पुराना सिस्टम चल रहा है। उसमें उन्होंने थोड़ी बहुत वो चेंजेस की हैं कि उसके अंदर जैसे कि ग्रेडिंग कर दी टीमों को, मतलब कि ग्रेड 1 टीम कर दी, ग्रेड 2 कर दी, काउंटी पहले 18 टीमों की होती थी। तो इस तरह का इन्होंने हमने ऑर्गेनाइज करना है। हम ये नहीं कर सकते कि जनाब बिल्कुल ही स्ट्राइकिंग फोर्स बना दें। स्ट्राइकिंग फोर्स दुनिया में लेकिन एक और चीज सिकंदर, एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इट, तो आज बात कर ही लें कि हमने इस साल में ये भी देखा, या फिर ये पैटर्न है, एंड यू कुड टेल अस, कि जिसको कप्तान बनाया जाता है उसकी अपनी परफॉर्मेंस जो है वो कोई खास रहती नहीं है। मतलब रिजवान को भी आप देख लें, when as soon as he became a captain, तो उनकी अपनी परफॉर्मेंस इतनी नहीं रही। शान मसूद टेस्ट कैप्टन जो है हमारे, उनकी परफॉर्मेंस मतलब उन्होंने शायद एक ही सेंचुरी बनाई है इन द रीसेंट टेस्ट जो उन्होंने खेले हैं, और उसके बाद ही इज़ नॉट बिन परफॉर्मिंग दैट वेल। ये प्रेशर बहुत होता है, ये पोजीशन ऐसी है कि इसमें इंसान अपने ऊपर उस तरह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता। क्या किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? ये देखो, शान मसूद जो है अच्छा क्रिकेटर था, काउंटी वगैरह सब कुछ खेल रहा था, मगर उसकी वाकई परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा गिरी है। और हमारे पास जो है कप्तान ना आने की वजह भी यही है कि हम अभी भी अपने जो डोमेस्टिक क्रिकेट में है उसमें 40-45 साल के लड़कों को खिला रहे हैं।
मतलब मुझे तो हंसी आ रही थी कि मैं देख रहा था कि 40-45 साल के हमारे पुराने क्रिकेटर्स अब जिनको जाके अपने घर संभालें, वो अब क्रिकेट खेल रहे हैं, खेले नहीं, वो क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करें, कोच बन जाए, मेंटोर बन जाए, जो भी करें। हमें एक चीज को फोकस करना है, टारगेटिंग जैसे स्ट्राइकिंग फोर्स आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी जगह आप ये देखें कि आप पूरी टीम में उन लड़कों को कप्तान बनाएं कि जो कि कप्तान बनने के काबिल हों और उनकी उम्रें कम हो। आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में आज भी 35 से लेके 40 साल की उम्र के 30-40% लोग जो हैं वो खेल रहे हैं। आप इस लेकिन कम उम्र कप्तान जो है वो फिर सियासत की नजर भी होते हैं, आपको पता है, सीनियर गुनाह मारते हैं, एक अजीब सा माहौल हो जाता है, लॉबिंग शुरू हो जाती है एंड व्हाट नॉट, ये देखा है हमने। देखिए, आपके जब कोचेस अच्छे तगड़े होंगे, कोचेस अच्छे होंगे, तो फिर वो ये इश्यूज नहीं होंगे ना। अंडर 19 गायब हो जाती है, तो अंडर 19 से लड़के लेकर आए, यहाँ से आपको बनाना, ये स्ट्राइकिंग फोर्स से नहीं बनेगी। अंडर 19 के लड़कों को आप जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्राइक फोर्स देखें स्पेसिफिक T20 के लिए है, फिर टेस्ट रैंकिंग में 7वां नंबर है, टेस्ट क्रिकेट में क्या उनके लिए क्या बनाएंगे? मतलब सिर्फ हम T20 पे फोकस नहीं करें ना, हम कोई दुनिया में दिखा दें, आप कहीं होता हो कि स्ट्राइकिंग फोर्स हो कि जो बना रही हो। आपको अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को सेट करना है। डोमेस्टिक क्रिकेट में आपने 40 साल के लड़कों को हटाना है, नए बच्चों को लाना है, उनको चेक करना है। आप इस तरह नहीं कर सकते कि भाई स्ट्राइकिंग फोर्स बना दी, टेम्परेरी होता है कि जी अभी जाके ढूंढो लड़कों को, नहीं, सिस्टम को क्रिएट करना है हमें। मुझे पता है कि सिस्टम खराब हो गया है, हमारा सिस्टम बिल्कुल जो है पीछे की तरफ चला गया, हमें उसको वापस लेके आना है। इंडिया में अभी भी वही रणजी ट्रॉफी हो रही है, काउंटी क्रिकेट इंग्लैंड में हो रही है, वही स्टेट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की चेंजेस होती है। हमारे यहाँ पूरा सिस्टम चेंज हो गया है। अब अभी तक हमें नहीं पता कि हमें उन्हें कैसे सेट करना है। आपके अंडर 19 शुरू भी बीच में रुक गई, आपकी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी रुकी, उसको कुछ हो गया। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो हमें नकवी साहब को चाहिए कि उन्होंने बहुत सी चीजें अच्छी कर दी हैं, अब इस तरफ फोकस करें, कुछ अक्लमंद लोगों के साथ बैठ के बातें करें, उनको सुने, उनको समझें, और फिर उसके बाद नया जो सीजन शुरू होगा 2025 का, वो प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कर ले। जब ये होगा तो फिर हमारी क्रिकेट वापस पटरी पे चढ़ेगी। अभी तक तो जो है बस वो चल रहा है कि भाई उसको बनाओ कप्तान, उसको बना दो कप्तान, जो अच्छा खेलता है उसको कप्तान। अच्छा खेलने वाला जरूरी नहीं है कि वो कप्तान ही बने, कि बहुत अच्छा खेल रहा है उसको बाबर आजम के साथ क्या हुआ था। मसूद की जगह आपको टेस्ट का कप्तान कौन नजर आता है? परफॉर्मेंस तो रिजवान की भी टेस्ट में अच्छी नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं भी अभी बैठा यही सोच रहा था। वाइस कैप्टन है तो अभी वो कहते हैं, राशिद भाई कह रहे थे अभी इट वुड बी टू अर्ली फॉर हिम। देखिए, वही चक्कर हो जाता है ना कि जब बड़े लड़के होते हैं वो छोटे लड़के को ऊपर आने नहीं देते। जो भी आपने बात कही, टेस्ट क्रिकेट के अंदर खास तौर पे आपके पास बड़े लड़के भी हैं। आपके पास शाहीन की एक चॉइस थी जो कि उनको थोड़े से पीरियड के लिए बनाया गया था, मगर वो बांग्लादेश खेल रहे हैं, वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे। मकसद है कि आप ये देखें कि पाकिस्तान की क्रिकेट किस नैच पे जा रही है कि एक लड़का जो पाकिस्तान का इंपॉर्टेंट तरीन बंदा है, टेस्ट क्रिकेट खेलने के बजाय वो बांग्लादेश में लीग खेल रहा है, पैसे पाकिस्तान से ले रहा है। मतलब ये सारी चीजें नकवी साहब ने सही करनी है। वो डंडा उनके हाथ में है, वो डंडा इस्तेमाल करें, सब सीधे हो जाएंगे। मगर डंडे से सारे मामलात कभी-कभी ठीक नहीं भी होते। नहीं, देखिए शाहीन को डंडे से नहीं चलाया जा सकता निजाम वैसे तो सिकंदर, ना मुल्क का ना किसी और इदारे का। क्यों नहीं? आपने जाने क्यों नहीं दिया? आप बिठाकर उससे पूछते, कॉन्ट्रैक्ट ठीक करने की जरूरत है ना हमें, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। नहीं, डंडे से मुराद है कि जब आप सिस्टम को सही करते हैं तो फिर डंडा थोड़ा सा लगाना पड़ता है ना। तो खैर एनीवे, शाहीन भी एक अच्छा वो कप्तान बन सकता है, वो कप्तानी करता रहा है, वो भी एक आपके पास चॉइस है कि वो कप्तान बन सकता है। अच्छा, वैसे रिजवान पे जो ये तनकीद होती है कि उनकी टेक्निक का इशू है टेस्ट में, मतलब देखिए ही हैज नॉट बीन सक्सेसफुल। अच्छा, खुद भी करते हैं? हाँ, आप तो करते हैं यार। मैं खुद करता हूँ। मैं तो कल भी कहा था कि उनका जो ऑफसाइड आउटसाइड ऑफ स्टंप के ऊपर जो ड्राइव करने का अंदाज है वो बहुत ही अनोखा सा है। पाँव उनके जमे हुए होते हैं और दूर से वो ड्राइव करते हैं, वो स्लिप लगती है, वो टांग के ऊपर बहुत मजबूत है। तो उनका एक ये फॉल्ट है। T20 के अंदर तो ये चीजें गायब हो जाती है ना, इसलिए वैसे ना जल्दी चल रहा होता है वो। मैं तो कहता हूँ T20 जो है वो एक होती है ना एक्शन फिल्म की तरह होती है, उसमें इतना एक्शन होता है, उसमें एक्टिंग नहीं नजर आती, उसमें एक्शन नजर आता है। तो वो ये जो T20 है वो एक्शन पैक्ड फिल्म है, जिसके अंदर आपको एक्टिंग नजर नहीं आ रही, मगर टेस्ट क्रिकेट के अंदर आपको एक्टिंग नजर आती है। आपको पता चल जाता है कौन क्या कर रहा है, उसका पैर किधर जा रहे हैं। आप देखिए, अब ये जो हम दिखा रहे हैं बाबर आजम को आउट होते हुए, ये उनका फॉल्ट है।
अच्छा वैसे आप बात तो वही रहेगी सिकंदर के आप कप्तान के लिए, अब हमने दोनों कैप्टन का जिक्र कर दिया, शान मसूद का भी, रिजवान का, और वो हमें टीम नजर नहीं आ रही ना ही टेस्ट कप्तानी में, नॉट वनडे, प्लीज नॉट वनडे। टेस्ट में आप किसका नाम आपने शाहीन का कहा है कि शाहीन कैन बी अ कंटेंडर फॉर द टेस्ट कैप्टनसी, फॉर टेस्ट। अगर साउथ शकील यंग है, तगड़ा नहीं है, तो शाहीन तगड़ा है, उसका एक स्टेटस है, तो वो मैनेज कर सकता है, तो आप उसको ट्राई करके देख लें। मगर उसको पाकिस्तान में आकर खेलना है, वो मुल्क से बाहर खेल रहे हैं। हाँ, और कौन, क्या सवाल था? और नहीं, यही सवाल था। और अब हमें एक्चुअली बात ये है, और हम ब्रेक में भी ये बात कर रहे थे, और उससे पहले राशिद भाई से भी बात हो रही थी कि ठीक है उसका टेम्परामेंट भी होगा शाहीन का, या whoever you put in this position, ये पोजीशन जो है वो उनकी अपनी प्ले को मुतासिर कर देती है। इज इट द प्रेशर जो विच कम्स इनटू प्ले? होता क्या है, बिकॉज अच्छे भले ये प्लेयर्स हैं और बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं अदरवाइज, बट एज सून एज दे बिकम द कैप्टन तो मामला जरा ऑफ हो जाता है। नहीं, देखिए उसके अंदर जो है, लड़के को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता है ना जब, तो उस वहीं से वो प्रैक्टिस करता है कि कैसे वो प्रेशर को लेके चले। हाँ, प्रेशर को कैसे लेके चले वो कर सकता है। उसके लिए एक अच्छा कोच हो जो उसको समझाए, उससे बात करता रहे कि भाई देखो तुम ये गलती करो, ये ना करो। कई दफा कप्तान जो होता है बॉलर है तो बॉलिंग नहीं करता वक्त पे आकर, वो कहता है कि शायद मैं, कभी ज्यादा बॉलिंग भी कर देता है। तो ये सारी चीजें जो है वो फिर कोच किस लिए होते हैं, वो ये जो आपके पास सपोर्टिंग स्टाफ क्यों होता है, वो उनको फिर प्रॉपर्ली गाइड कर रहा होता है, तो उसको लेके चलते हैं। तो मेरी चॉइस अगर होगी इस वक्त के, पहले तो उनसे सीरियसली बोले भाई आप टेस्ट क्रिकेट खेलें, और फिर उसके बाद उनको कप्तान बनाया जा सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बना दें। ही इज अ गुड कैंडिडेट। अच्छा ये बताइएगा, इसके बाद हमारे यहाँ वेस्ट इंडीज़ का टूर है, फिर उनका हमारा पाकिस्तान का, फिर ट्राई सीरीज़ है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी है। सो हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो हमें अभी से अब करेक्ट करने की ज़रूरत है? टाइम तो रह नहीं गया। देखिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी जो चैंपियंस ट्रॉफी हमने कराई थी, चैंपियंस हमारे अपने घर के अंदर, वो T20 की कराई। मैं तो हैरान था, हम सारे लड़के हंस रहे हैं, जो क्रिकेटर हैं हमारे साथ, जो क्रिकेटर बैठते हैं वो सब हंस रहे थे कि अभी हमने चैंपियंस ट्रॉफी वनडे की, उसकी हम बात कर रहे हैं। पता भी किसी ने देखी भी नहीं, पिंडी में हुई है। नहीं हमने फॉलो की। आपने की होगी, मैंने तो नहीं देखी, इसलिए कि उस वक्त असूलन वनडे होना चाहिए था। वनडे होता ताकि लड़के आपको नजर आते, आइडेंटिफाई हो जाते। एक तो पाकिस्तान टीम बाहर खेल रही थी, कुछ लड़के इधर खेलते, आपको पता चल जाता कि हमने क्या करना है। अब वहां पर जो है माशाल्लाह से 40-45 साल के लड़के खेल रहे थे T20 के अंदर, तो आपने क्या हासिल किया? ठीक है, तो वो मेरे ख्याल से अब एक ही अब वेस्ट इंडीज रहेगी और एक ट्राई सीरीज रहेगी जिसमें आप लड़कों को आजमा सकते हैं कि ये हमारी कॉम्बिनेशन है, ये खेलेगी। तो अब उसके अलावा तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।